हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट। पहला पेपर आपका होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, जो कि आपका 50 नंबर का ये पेपर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके पहले हमने बिल्कुल हम शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं और हमने 3 पार्ट डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे शिक्षा का महत्व, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व क्या है? तो शिक्षा का महत्व अरस्तु के अनुसार सबसे पहले तो शिक्षा मानव की शक्ति का विशेषता मानसिक शक्ति का सामान्यतः विकास करती है, जिससे वह परम सत्यम शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने के योग्य बन सके। बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है अरस्तु का, जो कि इस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देता है कि ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा मानव की शक्ति का विशेषता मानसिक शक्ति का सामान्यतः विकास करती है और जिससे वह परम सत्य शिवम सुंदरम तथा आपका सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। इस प्रकार शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है और शिक्षा के आधार पर ही बालक पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। अतः मानव जीवन में शिक्षा का बहुत ज़्यादा यानी विशेष महत्व है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अरस्तु के अनुसार, जो कि उन्होंने बोला। ठीक है, शिक्षा का महत्व हर एक व्यक्ति के लिए है। अब देखिए, अगला जो पॉइंट कह रहा है, जब बालक जन्म लेता है शिक्षा के जन्म उसी समय से हो जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, यानी जब बालक जन्म को लेता है तो जो शिक्षा है वो तभी से स्टार्ट हो जाता है। और जन्म के समय बालक अपने वातावरण के बारे में अच्छाइयों व बुराइयों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है। यानी जब एक छोटा सा बालक होता है, ठीक है, वो जब जन्म लेता है तो उसको ये मालूम नहीं होता है कि अच्छा क्या है या फिर बुरा क्या है। ठीक है, इसके बारे में इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो अपने आवश्यकता अनुसार, यानी जिस तरीके से उसके परिवार वाले जिस तरीके से उसके साथ बिहेव यानी जिस तरीके से व्यवहार करेंगे, उसी प्रकार से वो जो छोटा सा नवजात शिशु है उसी प्रकार से अपने परिवार के बारे में, जो भी उसके आसपास पड़ोस के जो भी लोग हैं उनके अनुसार सीखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो उन्हीं की तरह वो भी, क्योंकि सबसे पहले हमने बाल विकास में पढ़ा था, जो बच्चा होता है यानी जो शैशवावस्था में अनुकरण यानी दूसरे जैसे करते हैं वैसे ही करता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब बालक का जन्म होता है तो शिक्षा का जन्म भी उसी समय से हो जाता है और जन्म के समय बालक अपने वातावरण के बारे में अच्छाइयों व बुराइयों के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, यानी उनको कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी जब उस नवजात शिशु की आवश्यकता पड़ती है तो परिवार के सदस्यों को जानने लगता है। जैसे कि सबसे पहले जो अपनी माँ, तो उसकी माँ की आवश्यकता होती है तो वो सबसे पहले माँ बोलता है और अपनी माँ को ही पहचानता है। ठीक है, उसके बाद उसके पापा भाई बहन ये सब कुछ आता है। तो इसी प्रकार आप कह सकते हो कि वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है और इस प्रकार शिक्षा के माध्यम से बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति बचपन से ही की जाती है। किसके माध्यम से? तो शिक्षा के माध्यम से ही बालक की जो भी नीड्स होते हैं जन्म से ही उसको पूरी की जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब बालक बड़ा होता है तो परिवार से निकलकर पड़ोस में आता है, तो पड़ोस में रहने वाले छात्रों के साथ खेलता है तथा उनके व्यवहार से कुछ न कुछ सीखता है। तो क्या हुआ? एक सीख हुई। यानी जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, हमारी लाइफ में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी होता है,
वो चाहे कुछ भी हो, तो उससे क्या होता है कि आपको एक नई सीख मिलती है, उससे आपको एक शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब बालक बड़ा होता है तो अपने परिवार से निकलकर अपने आस पड़ोस लोगों में जाता है। ठीक है, और वहाँ जो भी क्योंकि उसी के इक्वल यानी उसी के बराबर सब बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ उनको रहना पसंद आता है, उनके साथ खेलते हैं, उनके व्यवहार से कुछ न कुछ वो सीखता है। इसके उपरांत यानी इसके बाद जो बालक होता है वो ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालय में जाता है। यानी फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि सबसे पहले तो जो बच्चा है वो अपने परिवार से कुछ न कुछ सीखता है, तभी तो हम कहा जाता है कि जो बालक का प्रथम विद्यालय होता है वो उसका परिवार होता है। ठीक है, और उसके बाद विद्यालय का आता है। ठीक है, यानी उसको शिक्षा हर एक किसी से कहीं ना कहीं मिलती रहती है, पहले परिवार से, फिर आस पास पड़ोस से, फिर उसके दोस्त से, मित्र से, जिस तरीके से व्यवहार करती है उससे कुछ न कुछ सीखता है, और उसके बाद और ज्ञान अर्जन करने के लिए वो विद्यालय में जाता है और समाज से अपना समायोजन कर लेता है। यानी वो अपने आप को समायोजन समाज में कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो शिक्षा है व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सहायता प्रदान करती है, सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके जैसे एग्जाम में पूछा जाए शिक्षा का महत्व क्या है, तो पहला अगर जो आपका लाइन रहेगा यही रहेगा, शिक्षा व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, शिक्षा जो होता है जन्म से मृत्यु तक। उसके बाद देखिए, समय समय पर विश्व के मनीषीगण शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं और हमारे शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो बोला गया है, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। इसका मतलब क्या होता है, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, यानी कल्प वृक्ष वह वृक्ष है जिससे व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त पंक्ति में कहा गया है कि कल्पना के समान विद्या से क्या क्या प्राप्त नहीं होता है, अर्थात विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, यानी विद्या से यानी कल्पना के समान विद्या से क्या क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है या प्राप्त क्या नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्या से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये किस में लिखा है, तो शास्त्रों में लिखा गया है, किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या। अब देखिए वृत्ति हरि ने लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है, विद्या विहीन नरः पशु समानः। आप सभी को ये तो बहुत ईजी है, याद हो गया होगा और आप इसका अर्थ भी समझ गए होंगे। विद्या विहीन नरः पशु समानः, यानी जिसके पास विद्या की कमी होती है, या फिर आप कह सकते हो जिसके पास विद्या नहीं होती है वो मनुष्य जो होता है वो पशु के समान होता है। क्या, तो पशु के समान होता है। विद्या विहीन नरः पशु समान है, यानी अर्थात विद्या के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है। विद्या के महत्व को प्रतिपादित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में लिखा था। क्या लिखा था चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा, यानी सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने लाइन जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि शिक्षा का महत्व क्या है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा यानी विद्या का महत्व देते हुए उन्होंने कहा है, कोई ऐसा विचार जो आपके जीवन का निर्माण कर सके, कोई ऐसा विचार जो आपके यानी मनुष्य निर्माण कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण कोई ऐसा विचार जो आपका
चरित्र का निर्माण करने में सहायक हो तो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यानी सिंपल अगर हम कहें तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ऐसा विचार जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण में सहायक होता है उसे हम शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं या शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। तो ये किसका कथन है? तो स्वामी विवेकानंद जी का ये स्टेटमेंट है। अब बात कर लेते हैं गांधी जी की। तो गांधी जी ने अपना क्या स्टेटमेंट दिया? तो जो गांधी जी ने कहा कि शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा उन्होंने कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है। अभी हमने जस्ट शुरू में ही डिस्कस किया था ना कि जो महात्मा गांधी थे, हमने कल जैसे कि हमने कल रात को डिस्कस किया था तो ये उसमें स्टेटमेंट आया था। और अरस्तु जो कहते हैं कि शिक्षा मानव की शक्ति का विशेषता मानसिक शक्ति का सामान्यतः विकास करती है जिससे वह परम सत्यम, शिवम तथा सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। उसी प्रकार जो महात्मा गांधी जी है इन्होंने बोला था कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है क्या? तो शिक्षा। अतः शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लास्ट शिक्षा के महत्व में अपना पॉइंट किसने दिया है, अपना स्टेटमेंट किसने दिया है? तो एडिसन ने दिया है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया है? तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। इन्होंने बहुत ही अच्छा संज्ञा जो दिया है, यानी जब संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का होता है, क्योंकि वो जो होता है इसका महत्व मूर्तिकार पे जाता है, उसी प्रकार वही महत्व जो है आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो फ्रेंड्स ये जो जितने भी स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छे और आप सभी को याद भी हो गए होंगे, दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए इसमें क्या याद रखना है कि ऐसा पूछ देगा कि किस में लिखा गया है, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि शिक्षा के महत्व के बारे में किम किम न साधयति कल्पलतेव विद्या, यानी कल्पना के समान विद्या से क्या क्या प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। उसी प्रकार भृतृहारी ने लिखा है कि विद्या विहीन नरः पशु समान, यानी विद्या के अभाव में जो मनुष्य होता है वो पशु के समान होता है। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपना जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया कि जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। और गांधी जी ने जो कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है कि व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का विकास है, यानी आप कह सकते हो सिंपल कि शिक्षा व्यक्ति के शरीर, मन, आत्मा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी इसका जो रोल होता है बहुत ही ज्यादा होता है। व्यक्ति के शरीर में, मन में, आत्मा में इसका जो विकास में जो रोल होता है वो शिक्षा का यानी विद्या का होता है। और उसके बाद लास्ट एडिसन ने जो अपना स्टेटमेंट दिया कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व जो होता है वो आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ जो शिक्षा का महत्व है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो फिर आपने साथ ही आप गलत कर रहे हो। अगर आप नोट्स बनाते हो तो इससे क्या होता है, आप सभी को याद हो जाता है। ठीक है, तो आप जितना हो सके जो महत्वपूर्ण, ज़्यादा नहीं पॉइंट्स है वो तो आप नोट्स बना ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को PDF भी टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन होकर ये PDF रिसीव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।